नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज जामुल क्षेत्र के निगरानीशुदा आरोपी की दुर्ग जेल में मौत हो गई। उसकी मौत किस वजह से हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा खुलासा। भाजपाइयों के विरोध प्रदर्शन पर सीएसपी जितेंद्र यादव ने कहा, तथ्यात्मक कार्रवाई की जाएगी। खुर्सीपार क्षेत्र में मानव ही नहीं अपितु जानवरों और पंछियों के लिए भी ग्रीष्म ऋतु में किया जा रहा कार्य। छत्तीसगढ़ के गरीब किसान का बेटा आज 17 साल की उम्र में सब लेफ्टिनेंट बनने जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु भिलाई, दुर्ग और पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग सेंट्रल जेल में कैदी की मौत का मामला सामने आया है, जहां लगभग 3 महीने से जेल में निरुद्ध कैदी गोपाल की हृदय गति रुकने से मौत हुई। बताया जा रहा है कि गोपाल भिलाई के जामुल थाना इलाके का निगरानीशुदा बदमाश था। दुर्ग स्थित सेंट्रल जेल में सूर्य विहार कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड जामुल निवासी गोपाल ठुठवा 48 वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज सुबह गोपाल अपने बैरक में बाथरूम करने गया हुआ था। वापस लौट कर आ रहा था, तभी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जेल प्रशासन ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि गोपाल करीबन 3 माह से जेल में बंद था। उसे बीपी की शिकायत थी, जिसका उपचार जारी था। शराब के मामले में पुलिस ने उसे पकड़ा था और जेल भेज दिया था। दुर्ग सीएसपी जितेंद्र यादव ने कहा कि दुर्ग जेल में एक कैदी की मौत हुई है, जिसकी जाँच की जा रही है। फिलहाल परिस्थितियों को देख सामान्य मौत लग रही है। पीएम कराने के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। आज दुर्ग कोतवाली थाना में अस्पताली मेमो के थ्रू ये सूचना मिली कि केंद्रीय जेल दुर्ग से एक आरोपी जिसकी मृत्यु हो गई, जिसे हॉस्पिटल लाया गया है, जिसका नाम गोपाल राव है, 45 वर्ष का है, जो सुबह उठने के बाद वॉशरूम जाते हुए गिर के उसकी मौत हो गई थी। अभी तक जो प्राथमिक जांच है उसमें कोई शक शुबा नहीं है और आगे जांच चल रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। जी रोड के सड़क चौड़ीकरण में अनियमितता व भेदभाव और कार्य में विलंब से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने नया बस स्टैंड दुर्ग स्थित हनुमान मंदिर के पास धरना देकर आक्रोश जताया। नेहरू नगर से अंजोरा चौक तक 2 भागों में हो रहे सड़क चौड़ीकरण व उन्नयन कार्य में विलंब व घोर अनियमितता बदहाली के कारण उड़ रही धूल धक्कड़ से आम लोगों को हो रही परेशानी को लेकर भाजपा ने बस स्टैंड के सामने हनुमान मंदिर के पास धरना दिया। पीडब्ल्यूडी ऑफिस तक मार्च कर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में उपस्थित नेताओं कार्यकर्ताओं ने भूपेश सरकार और दुर्ग विधायक अरुण वोरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विभाग के अधिकारियों के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया तथा चौड़ीकरण के नाम पर भेदभाव करते हुए बस स्टैंड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ने की तैयारी पर कड़ा विरोध प्रकट किया, जिस पर पीडब्ल्यूडी कार्यपालन अभियंता अशोक श्रीवास ने मंदिर नहीं हटाने की घोषणा की तथा भाजपा की मांग पर नवरात्रि पूर्व डामरीकरण कर धूल से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा मंत्री उषा टावरी, पूर्व मंत्री जागेश्वर साहू, पूर्व विधायक सांवलाराम डहारे, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। नटवर ताम्रकार वरिष्ठ व प्रदेश मंत्री उषा टावरी ने प्रदर्शन को लेकर उक्त जानकारियां दी। जिला दुर्ग द्वारा आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया। नगर में विभिन्न मुद्दे जिससे पूरे नगर के दुर्ग शहर के वासी त्रस्त हैं, तो जो प्रमुख मुद्दा रहा, जो सड़क निर्माण यहाँ पर हो रहा है, विगत 1 साल से सड़क निर्माण हो रहा है। सड़क में गड्ढे हैं, धूल भरा शहर है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस टाइप की व्यथा पूरे नगर में है और इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग आज कार्यपालन अभियंता के कार्यालय को घेराव किया और साथ साथ में ज्ञापन भी सौंपा कि आप 1 हफ्ते के अंदर में सड़क का व्यवस्था सुधारिए, डामरीकरण करिए। जब तक डामरीकरण नहीं होता तो सड़क में निरंतर पानी की व्यवस्था हो, लोगों को धूल से निजात मिले, गड्ढों से निजात मिले, ये मांग लेकर के हमने आज कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। अगर 1 हफ्ते के अंदर में हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी। दुर्ग जिला के तरफ से आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम सड़क चौड़ीकरण की गलतियों को, खामियों को लेकर भी था कि एक तरफ से बोल रहे हैं कि हम मंदिर को तोड़ेंगे और चर्च में हाथ नहीं लगा रहे हैं। तो इस भाव से किया गया कि सभी धर्म को समान भाव से देखें
और जो दुर्ग शहर की सड़क है नेहरू नगर से लेके पुलगांव और पुलगांव से लेके अंजोरा तक इतनी बेहाल हालत है, बेखस्ता हालत है कि अगर रास्ते में चलो तो लोगों के जो कपड़े पहने रहते हैं उनका रंग बदल जाता है। इतनी खस्ता हालत है। और आगे आने वाली नवरात्रि है जिसमें पैदल यात्री चलते हैं, तो पैदल यात्री चलते हैं तो उनको कितनी धूल धक्कड़ से परेशानी होगी। इसी को लेके आज PWD का भी घेराव किए थे साथी में। तो ये PWD के ई ने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर डामरीकरण और मंदिर भी नहीं तोड़ा जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। चहके चिड़िया अभियान के तहत राहुल कुमावत एवं साथियों के साथ भिलाई के हृदय स्थल खुर्सीपार से प्रारंभ किया गया। विगत 7 वर्षों से राहुल कुमावत एवं साथी यह पुनीत कार्य कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जोन 1 सेक्टर 11 के विभिन्न जगहों पर गाय के पानी पीने का कुंडा और पंछियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर नगर के सभी सम्मानित जनों राहुल कुमावत, प्रेम शिवम, खेमचंद अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, शुभम जैन, विश्वनाथ विस्पा राव, कोटेश राव, विनय मौर्य, प्रतीक पाठक, सूरज रजक, यश एवं समस्त वार्डवासी उपस्थित थे। गौ माता के लिए कुंडा बजरंग चौक, गौतम नगर, सोनिया गांधी नगर में लगाया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। रिसाली क्षेत्र में नाले के किनारे गार्डन के लिए छोड़ी गई सार्वजनिक भूमि को घेरकर पार्षद द्वारा निजी भवन का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कार्य रोकने को लेकर पूर्व एल्डरमैन रीना नैयर द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रिसाली क्षेत्र में आए दिन अवैध कब्जे को लेकर मामले सामने आने लगे हैं। अवैध कब्जे को लेकर ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। मामले में वार्ड 23 प्रगति नगर के पार्षद द्वारा ही नाले के पास छोड़ी गई ओपन लैंड की भूमि जहां गार्डन का निर्माण किया जाना है, पर भवन निर्माण कार्य ही किया जा रहा है, जिससे नाले की चौड़ाई भी कम होने से बारिश होने पर नाले का पानी घरों में घुसता है। पार्षद के निजी टैंकर भी सड़क के किनारे खड़े होने की वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बाबत पूर्व एल्डरमैन रही रीना नैयर ने निर्माण कार्य रोकने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने इसके पूर्व भी निगम के आयुक्त व राजस्व विभाग को आवेदन दिया है। मैडम, ये ओपन लैंड की जगह है। जब से प्रगति नगर बसा है तब से ये प्राइवेट कॉलोनी के रूप में विकसित हुआ था, और जिसने भी इस प्लॉट कॉलोनी का विकास किया है उसने ओपन लैंड के लिए नियम कानून के तहत जगह छोड़ी थी। जगह छोड़ने के बाद नाले के दोनों किनारे खाली पड़े हुए थे। 40 फीट का नाला था और उस नाले को पहले तो बाईं तरफ का एरिया दबा करके अपने बाउंड्री के अंदर में ले लिया गया, और अब दाईं तरफ के जगह जो खाली पड़ी थी उस पर भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ओपन लैंड की जगह में अप्रूव लेआउट के तहत सभी नक्शे मेरे पास उपलब्ध हैं, और उसके बावजूद भी उस पर निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगा पाया है निगम अभी तक। और निगम के अधिकारियों को जब मैंने ये कहा कि यहाँ ओपन लैंड की जगह है और इसकी जांच की जाए, तो वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनके पास ना रजिस्ट्री के साथ सीमांकन की सही रिपोर्ट है और ना ही अप्रूव लेआउट का नक्शा साथ में लगा हुआ है। ये निर्माण कार्य पार्षद की देखरेख में किया जा रहा है। ये 15 दिन हो गए हैं निर्माण कार्य को प्रारंभ हुए। कालम खुद गया और काफ़ी तीव्र गति से काम चालू है। छोटे सकरे होने की वजह से बारिश के दिनों में वैसे ही 4-4 फीट पानी ऊपर आ जाता है, और अब नाले को 40 की जगह 16 फीट का नाला कर दिया गया है, और नाले के साथ में जमीन घेर दी गई है, जिसकी वजह से पानी जो है लोगों के घरों में बारिश के समय अंदर तक आ जाता है। और सड़क के 16A के सामने में जो सड़क है उस पर उनके पार्षद ने अपने टैंकर वगैरह भी खड़े कर दिए हैं, और जो वो भी ओपन लैंड की जगह है जिसे पार्क के लिए सुरक्षित बताई गई है। जबकि दीप अपार्टमेंट के सामने ऑलरेडी एक पार्क निर्माण हुआ है, लेकिन उस पर कोई देख रेख नहीं है, ना ही उसको सफाई की व्यवस्था की जाती है, ना ही उसमें किसी बुजुर्ग और बच्चों के खेलने के लिए कोई प्रॉपर झूले और बैठक के लिए सिटिंग चेयर लगाए गए। मैं निगम से अनुरोध करूंगी कि अगर पार्क ही निर्माण करना है तो उस पार्क को ही सही तरीके से विकसित किया जाए। मैं इसके लिए आज कलेक्टर साहब के पास भी ज्ञापन सौंपने जा रही हूं। मैंने आयुक्त महोदय को भी दिया है और राजस्व मंत्री को, नगर निगम में बिलास बोरकर जी को भी अपना आवेदन दिया है।
ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। भिलाई के रिसाली क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार के बेटे का एनडीए में सेलेक्ट होकर जिला और राज्य का नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ राज्य से देवेंद्र का अकेले चयन एनडीए के जरिए इंडियन नेवी में हुआ है। अपनी सफलता का श्रेय देवेंद्र राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही निःशुल्क कोचिंग को मानते हैं। यहीं से पढ़ाई करके उन्होंने एनडीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की और उन्हें सफलता मिली। देवेंद्र महज 17 साल की उम्र में जुलाई 2022 में नेवी में सब लेफ्टिनेंट के पद पर ज्वाइन करेंगे। ग्रैंड न्यूज की संवाददाता पूजा इंदौरिया से हुई देवेंद्र साहू की खास बातचीत। मेरा नाम देवेंद्र कुमार साहू है। मेरी फैमिली पूरी सिविलियन है। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एनडीए का रिटर्न के दौरान क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो एज ए स्टूडेंट हमें ये पता नहीं रहता कि कौन से सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना और कितना टाइम देना। जो सेक्टर 6 में गवर्नमेंट की तरफ से कोचिंग चलाई जा रही है फ्री, वहाँ के टीचर्स ने हमें प्रॉपर गाइडेंस दिया, प्रॉपर डायरेक्शन दी कितने कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और उनके प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू मैं एनडीए रिटर्न एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में सक्षम रहा था। इससे पहले आपको कभी इसमें रुचि थी या सडनली एकदम से आपने विचार आया कि मुझे एनडीए की तैयारी करनी चाहिए? नहीं मैम, शुरू से था कि एक आर्म फोर्सेस में जाना है, लेकिन एक करेक्ट वे नहीं पता था कि किसके थ्रू जाना है। जब 10th में आया तो एनडीए एग्ज़ाम के बारे में पता चला। इसके बारे में और रिसर्च करने से इंटरेस्ट आया, और मतलब जितना इसके बारे में जानने लगा मुझे लगा कि हाँ, एक एनडीए ऐसा चीज़ है जहाँ मैं जाके खुद के लीडरशिप क्वालिटी को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, एक बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मुझे। तो फिर 10th के आने के बाद मैंने इसे एज अ करियर परस्यू करने का सोचा। इसके बाद आपने किस तरह से एनडीए की तैयारी की? सिर्फ कोचिंग से या फिर और अदर सोर्सेज से किस तरह से आपने तैयारी की? मैं एनडीए रिटर्न के लिए सेक्टर 6 जो गवर्नमेंट की तरफ से सेक्टर 6 पे फ्री इंस्टीट्यूशन कोचिंग चलाई जा रही है, वहाँ से मैंने एनडीए रिटर्न की तैयारी की थी, और उसके अलावा मैंने घर पे सेल्फ स्टडी भी करा था। और एनडीए रिटर्न होने के बाद मुझे गवर्नमेंट की तरफ से देहरादून भेजा गया था एसएसबी के ट्रेनिंग के लिए, जो वहाँ 5 दिन का प्रोसीजर होता है एसएसबी में। उसमें जो 14 डेज़ का मेरा ट्रेनिंग था देहरादून में, उसमें हमें ये बताया गया कि जो 5 दिन का एसएसबी होता है उसमें एक बच्चे के अंदर वो क्या देखते हैं, हमें कैसे परफॉर्म करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, और जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे हमें उसमें वहाँ बताया गया कि किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, और एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम हुआ वहाँ जाने के बाद। इसमें कितने बच्चों में से आपका सिलेक्शन हुआ था? मैम, मेरे बैच में अराउंड 128 आए थे, उसमें से 34 स्क्रीनिंग हुए थे और उसमें से 9 सिलेक्ट हुए थे। सिलेक्शन के बाद अब आपको कैसा लग रहा है? सिलेक्शन के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। एक अंदर से उस 5 दिन में अंदर से एक फीलिंग थी कि हाँ, मैंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब तक कि रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होता कुछ नहीं कह सकते थे। तो 6 मार्च को मेरा अराउंड 2:30 को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, चेस्ट नंबर 16 देवेंद्र कुमार साहू, यू हैव बीन सिलेक्टेड। फिर मुझे खुशी हुई और 5 मिनट के लिए फ़ोन दिया गया था। तो मैंने सबसे पहले अपने घर वाले को बताया, जितने भी मेरे सर थे उन्हें बताया, और हमारे रिस्पेक्टिव सर डीओ ऑफिसर अभय जायसवाल सर को भी बताया था। सर, आपका बेटा इतना अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है, तो सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे। मैं मनोज कुमार साहू, ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव राजनांदगांव के पास में टोला गांव है, और हम लोग यहाँ 90 से रह रहे हैं, और इनका बर्थ 2004 में रिसाली सेक्टर में हुआ है। तब से लेकर इनके प्रति एक मन में स्टडी को लेकर काफ़ी प्रिपेयर रहे, और जुझारू प्रवृत्ति के हैं, काफ़ी मेहनत की, तो यहाँ इस मुकाम तक पहुँच पाया है। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बेटी बड़ी है जिनका नाम लीना साहू है, बेटा देवेंद्र कुमार साहू जो छोटे हैं, और मेरी मिसेज सरोज साहू। दोनों बच्चे अच्छी पोस्ट, मतलब अच्छा काम कर पढ़ाई लिखाई में तो उन लोग बचपन से ही काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और अभी तक इन्होंने बहुत अच्छा ही किया है। आगे फ्यूचर में इन लोग बहुत अच्छा ही करने वाले हैं, ऐसा मुझे आशा है। जब सिलेक्शन हुआ तब आपको कैसा लगा? बहुत प्राउड फील किया मैम, क्योंकि ऐसे सिचुएशन था कि हम बहुत भावुक हुए इस कंडीशन में कि यहाँ तक पहुँचना हर किसी बच्चे की बात नहीं है, लेकिन इनका मेहनत इनको यहाँ तक पहुँचाया है। कोरोना की वजह से 2 साल क्लासेस वगैरह सब कोचिंग वगैरह सब बंद थे, उसके बाद फिर क्या आपको ऐसा लग रहा था कि अभी भी आपका बेटा इतना अच्छा काम कर पाएगा? जी, मुझे बहुत विश्वास था, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन पीरियड में भी अपनी पढ़ाई से कभी जी नहीं चुराया, काफ़ी मेहनत किया, और तब इस मुकाम तक हासिल किया है इन्होंने।
जी सर, धन्यवाद सर। मेरा नाम लीना साहू है। देवेंद्र आपसे छोटे हैं या बड़े? देवेंद्र मुझसे छोटा है। जब छोटा भाई इतना अच्छा काम किया, उसका पेपर में न्यूज़ आया, तो आपको कैसा लग रहा है? हम लोग बहुत खुश हैं, हमारी फैमिली में बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि इसकी हार्ड वर्किंग और इसका जो पैशन है वो सब देख के हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसके रिज़ल्ट के लिए। हालांकि हमें डर भी था, क्योंकि बिना रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हम कुछ कह नहीं सकते थे, तो दोनों सिचुएशन था। बट जब रिज़ल्ट था तो हम काफ़ी पॉजिटिव थे, क्योंकि इसके हार्डवर्क पे हमें इतना विश्वास था कि ये कुछ तो अचीव करेगा। तो इसके सक्सेस के पीछे हम बहुत खुश हैं और हमें आशा है कि और भी बहुत सारे अच्छे अचीवमेंट्स अचीव करेगा। अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राजू वासनिक के तत्वाधान में शहीद दिवस पर एक शाम देशभक्तों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सुमधुर गायक साजिद आरिफ के कर्णप्रिय आवाज की मुक्तकंठ से सराहना हुई। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के शहादत को याद करते हुए देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे। कार्यक्रम में बदरुद्दीन निजामी के गायन को सराहा गया। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खुर्सीपार के अध्यक्ष तुलसी पटेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी कामराजू, धनराज पांडे, अमित पाहुजा विशेष रूप से उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन राजू वासनिक ने किया। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेल्सन मंडेला चौक सेक्टर 1 में हाउस लीज प्रारंभ करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा ने अधिशासी निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हाउस लीज संयुक्त संघर्ष समिति भिलाई, लोक सृजन समिति, लोकतांत्रिक इस्पात एवं इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन लोईमू, NSUI एवं युवा कांग्रेस जिला दुर्ग सहकारिता संघर्ष समिति, गोंडवाना गोंड महासभा, आदिवासी मातृशक्ति संगठन भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में शहीद दिवस के अवसर पर क्रांतिकारी युवा भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए बीएसपी से संबंधित 7 विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के निदान हेतु निदेशक प्रभारी एवं ED-PNDA के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत सभी अनियमित मजदूरों, आउटसोर्सिंग, PRW, ट्रेड अप्रेंटिस इत्यादि की न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 4,000 रुपए से कम न हो। वर्तमान में कंपनी आवास हेतु लाइसेंस योजना का विस्तार करते हुए सभी आवासधारियों को 5 लाख रुपए अमानत राशि एवं 2 रुपए प्रति वर्ग फीट प्लिंथ एरिया के दर से यथाशीघ्र पुनः प्रारंभ करने पर जोर दिया गया। संयंत्र में सभी रिक्त पदों में भर्ती के लिए स्थानीय बेरोजगारों को तुरंत नियुक्ति दी जाए तथा बिना इसके सुनिश्चित किए विस्तार प्रक्रिया को स्थगित किया जाए। सभी आवास रिटेंशन धारियों के रोके गए सेल पेंशन की राशि का तुरंत भुगतान करें। उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए समस्त संयंत्र संचालित शालाओं को राज्य शासन को सौंपा जाए। बीएसपी राज्य शासन द्वारा प्रदत्त जमीन पर समुचित विकास करें ताकि इसके माध्यम से गुणवत्ता युक्त रोजगार पैदा हो सके। समस्त स्वास्थ्य केंद्र सहित सेक्टर 9, राजहरा, नंदिनी, हिर्री के अस्पतालों के संचालन हेतु प्रबंधन तुरंत राज्य शासन से वार्ता करें। CSR मद में 2% राशि को खर्च करने हेतु जनता से सलाह लेकर इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म करें। एक पक्षीय वेज रिवीजन में समस्त विसंगतियों को 2022 में तुरंत निराकरण करें। पीने के पानी की गुणवत्ता में समुचित सुधार कर बैकलाइन सफाई, गटरों के ऊपर ढक्कन लगाएं एवं नालियों की सफाई बारिश के पूर्व ही की जानी चाहिए। संयंत्र में मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति निशर्त 24 घंटे में दी जावे। रिटेंशन स्कीम के रोके गए सारे प्रकरण को तुरंत निराकृत कर सभी को रिटेंशन दिया जाए। पूर्व कर्मियों के PF मद एवं ग्रेजुएटी मद की अवैधानिक रूप से रोके गए हजारों करोड़ की राशि को उन्हें 2022 तक ब्याज सहित भुगतान किया जाए। यदि प्रबंधन द्वारा इन मुद्दों पर कोई समुचित कार्रवाई नहीं की जाती तो समस्त संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। प्रदर्शन को घनश्याम मंडावी, PR चौरसिया, भारत भूषण पांडे, निशांत सूर्यवंशी, अभिषेक यादव, गोरखनाथ सिंह, पार्षद नोमिन साहू, पार्षद साधना सिंह, राजेंद्र परगनिया, PR वर्मा ने संबोधित किया। संचालन सुरेंद्र मोहंती द्वारा किया गया। हम लोग आज एक स्पेशल डे है, भगत सिंह की शहादत का दिन है। उसके साथ आज राजगुरु की भी शहादत का दिन है।
आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती भी है। ये स्पेशल डे है। ये स्पेशल डे पे हम लोग इसलिए कार्यक्रम किए हैं कि लाइसेंस प्लांट पब्लिक सेक्टर का बड़ा यूनिट है। इसमें आज की तारीख में शोषण बहुत हो रहा है। सब प्रकार से जो गड़बड़ी हो रही है, चाहे वो ठेका मजदूर हो, चाहे एक से एम्प्लाई हो, चाहे रेगुलर एम्प्लाई हो, और जो पेरीफेरल में जो लोग रह रहे हैं उनके की कोई बात यहाँ पे नहीं हो। हम लोग इतनी बात चाहते हैं कि यहाँ से शोषण बंद हो। जो चीज़ें हैं, जो कंपनी की तरफ से जो चीज़ें मिलनी चाहिए लोगों को, वो चीज़ें दे। हज़ारों करोड़ को प्रॉफिट देने वाली ये यूनिट है। सेल्स यूनिट में लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है, स्थानीय लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है। पर होता ठीक है, यहाँ शोषण बहुत ज़्यादा है। अगला कार्यक्रम बैसाखी के दिन होगा। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन है। उस दिन जलियांवाला बाग की घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। उस दिन हम फिर एक प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन काफ़ी शहीद आजम भगत सिंह जी के शहादत के लिए आज हम लोग उनके श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ इकट्ठा हुए और विभिन्न संस्थाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं। हम लोग लोक सृजन समिति से हैं और हौसली संघर्ष समिति के सदस्य हैं, युवक कांग्रेस के लोग और हमारे स्थानीय पार्षद लोग हैं हमारे, और NSBI के सदस्य। आज भगत सिंह जी के स्मरण स्वरूप हम लोग इकट्ठा हुए हैं जरूर, मगर इनके साथ हमने जो ज्ञापन और मांग पत्र देने जा रहे हैं प्रबंधन पर, इसके अंतर्गत ही हम लोग रिटायर्ड लोग हैं और इतने बड़े हमारे इस्पात संयंत्र को हमने 40 सालों से अपनी मेहनत पसीने से सींचा और हम लोग हौसली संघर्ष समिति से हमने आवास के लिए हम लोग अब तक हम लोग संघर्षरत हैं 2014 में। और इसी तारतम्य में ये कहना चाहूँगा कि ये एक दस्तावेज स्वरूप आपको मैं सौंपना चाहूँगा कि हमारे संयंत्र के पेरीफेरल आसपास 1200 एकड़ जमीन पर डंके की चोट में कब्जा हुआ है। प्रबंधन भी इसको स्वीकारता है। प्रबंधन इसके रोकथाम के लिए कई लोगों को तनख्वाह उनका देके उपकृत किया है, कई विभाग लोग यहाँ उपकृत हैं और उसके बावजूद भी आप इस चीज़ को अंदाज़ लगा सकते हैं 1200 एकड़ होता क्या है। और हम लोग कली संघर्ष समिति हम सिर्फ यहाँ खून पसीने से 40 साल यहाँ अपना योगदान देने के बाद हम एक ठो आवास के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और हम लोग का यह महती मांग है कि हम जितने लीज आकांक्षी हैं, रिटेंशनधारी हैं, हम लोग को वर्तमान निवासरत मकान इधर लीज में दीजिए या लाइसेंस में दीजिए और हमारे समस्या का निदान कीजिए। जल जो पानी बरसता है वही 5 देव है जिसके सहारे हम दुनिया चल रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। एवरग्रीन महिला शक्ति समिति दीपक नगर दुर्ग द्वारा रंग पंचमी के दिन शशि वाजपेयी और सुधा शास्त्री के निर्देशन में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर महिलाओं को गुलाल का टीका लगाकर फूलों की होली खेली गई। गोपियां ज्ञान भक्ति सुषमा स्वर्णकार और उनकी टीम को बुलाकर ढोलक की थाप पर होली के फाग और फिल्मी गीतों के साथ 30 साल से लेकर 73 साल की महिलाएं भी झूम कर नाची और कार्यक्रम का आनंद लिया। आइए आपको भी दिखाते हैं एवरग्रीन महिला शक्ति समिति के द्वारा आयोजित रंग पंचमी कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। बिखरे मोती को बताइए कौन है? शशि दीदी, शशि भाभी, इसने सबको जोड़ा है नहीं? जिनको यहाँ पे बुलाया है उनका एक अपना परिचय है। वो बहुत सारे कार्यक्रम करती हैं। उनका नाम गोपिका के नाम से जानी जाती हैं। उनका नाम सुषमा स्वर्णकार है और नवगठित नगर पालिक निगम रिसाली की पहली MIC बैठक महापौर शशि सिन्हा व आयुक्त आशीष देवांगन की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें आने वाले बजट को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा सामान्य सभा व अन्य कार्यों को लेकर भी बैठक में निर्णय लिया गया।
शहर सरकार बनने के बाद महापौर शशि सिन्हा ने अपने परिषद के सदस्यों के साथ बैठक कर वार्ड 29 में 1 करोड़ का डामरीकरण करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाया। वहीं डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए 85 लाख के 40 ई-रिक्शा क्रय करने निर्णय लिया। परिषद के सदस्यों ने बजट का खाका तैयार कर सदन में प्रस्तुत करने से पहले विस्तार से चर्चा भी की। महापौर की अध्यक्षता में हुई बैठक में बजट पर बिंदुवार चर्चा की, साथ ही आने वाले वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखे हुए उसे मूर्त रूप देने को कहा। महापौर परिषद के सदस्यों ने कहा कि बजट निगम में होने वाले आय के अनुरूप हो ताकि आर्थिक संकट के दौर से गुजरना न पड़े। सदस्यों ने चर्चा के बाद सामान्य सभा के लिए तिथि का निर्धारण करने के लिए निगम सचिव को कार्रवाई पूर्ण करने निर्देश दिए। बैठक में महापौर परिषद के सदस्य चंद्रभान सिंह ठाकुर, गोविंद चतुर्वेदी, अनूप डे, विलासराव बोरकर, परमेश्वर कुमार, सोनिया देवांगन, ईश्वरी साहू, निगम आयुक्त आशीष देवांगन, कार्यपालन अभियंता सुशील बाबर व निगम सचिव रमाकांत साहू समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा गीला कचरा से खाद बनाने के लिए रिसाली निगम में जल्द ही कंपोस्टिंग मशीन इंस्टॉल किया जाएगा। शहरी विकास अधिकरण के तहत हम स्वच्छ भारत मिशन के लिए रिसाली को स्वच्छ भारत मिशन में लाना है और ई-रिक्शा के बारे में हम चर्चा किए हैं कि ई-रिक्शा हर वार्ड में होना चाहिए। उसके बारे में हम ठोस कदम उठाने करके उनकी चर्चा की है। 15वां वित्तमान जो आयोग मद है कंपोस्ट मशीन के लिए, उनके लिए जगह निर्धारित करेंगे। उनके बाद कंपोस्ट मशीन को भी सफाई कर्मी तो अभी कम है सभी वार्डों में और प्लेसमेंट में भी अभी कर्मचारी की कमी के कारण सभी वार्डों में साफ़ सफाई जो नियमित कारण से जो होता है वो नहीं हो पा रहा है। तो उनको ध्यान में रखते हुए जैसे कि अपना स्व सहायता समूह को हम इन को रोजगार मिले, वैसा हम लोग योजना बनाने की कोशिश। निगम की आय बढ़ाने के लिए जल कर का जो जल कर जैसे 200 रुपये अपन ले रहे हैं, तो उसमें आय बढ़ाने के लिए अपन 500 का ये योजना करने है का चर्चा में हुआ है। और जैसे कि गुमटी वगैरह है तो उनके दुकान वगैरह बनाना है जिससे अपनी आय निगम की आय की स्रोत बढ़े। इस पर्पस में हम लोग सब चर्चा किए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। पुरैना में विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए रिसाली महापौर शशि सिन्हा ने औचक दौरा किया। नगर निगम रिसाली महापौर शशि सिन्हा के द्वारा पुरैना का औचक निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने जन समस्या सुनी व उनके जल्द निवारण के लिए आश्वासन भी दिया। साथ ही स्कूली बच्चों से मुलाकात भी की। इसके अलावा यहां हो रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण कर अधूरे पड़े कार्यों को जल्द ही पूरा करने के निर्देश भी दिए। महापौर के साथ दौरे में MIC मेंबर अनूप डे, सोनिया देवांगन, पार्षद सीमा साहू, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश पिल्ले भी उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। जिला अस्पताल बेमेतरा में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बगैर अस्पताल परिसर में घुसकर अपने कृत्यों से अशांति पैदा करना एवं शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला प्रकाश में आया है। साथ ही अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अघोषित रूप से बंधक बनाकर धमकी देने की बात जिला चिकित्सालय की सह सर्जन डॉक्टर वंदना भेले ने कही। मामला बेमेतरा का है, जहां आवेदिका डॉक्टर वंदना भेले, जो कि वर्तमान में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला अस्पताल बेमेतरा में पदस्थ है और प्रथम श्रेणी अधिकारी है, वह स्त्री रोग विशेषज्ञ भी है। उनका कहना है कि पिछले दिनों अनुविभागीय अधिकारी संदीप ठाकुर द्वारा बिना अनुमति के मरीजों के परिजनों से अनाप शनाप सवाल करने लगे। जब आवेदिका वंदना भेले ने उन्हें ऐसा करने पर रोका तो उन्होंने उसके साथ भी अभद्र व्यवहार किया व विभागीय कार्य में बाधा भी डाली। को करीब 12 बजे के आसपास SDM बेल जो संदीप ठाकुर जी हैं वो अपने 6-7 लोगों को लेकर आए और मैं जिला चिकित्सालय बेमेतरा में सिविल सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी खाली चेयर को लात मार के एक साइड की और बीच में सेंटर में अपनी चेयर लेकर बैठ गए और उन्होंने मुझे नज़रबंद कर दिया था और मेरे को किसी भी प्रकार की आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसे करके बिठाल दिया। और इस तरीके की हरकत, जब मैं सिविल सर्जन क्लास 1 ऑफिसर होते हुए मेरे साथ इस तरीके का कार्य, इस तरह की हरकत कर सकते हैं तो एक सामान्य महिला के साथ वो क्या नहीं कर सकते। जो वैक्सीनेशन टीम को जो खाना हम लोग देते थे उसमें
उनके द्वारा मेरे सिविल सर्जन रहते हुए भी उन्होंने ओवर राइटिंग करके और बिल निकलवाया था, और जिसकी जानकारी मेरे को नहीं थी, और वहाँ पर सिविल सर्जन रहते हुए किसी और ने उसमें साइन किया हुआ। जो ऑक्सीजन पाइपलाइन का कार्य हुआ था उसका पूर्णतः प्रमाण पत्र मेरे सिविल सर्जन के द्वारा जाना चाहिए था, लेकिन ये मेरे सिविल सर्जन के पैड पे एक चिकित्सा अधिकारी जो मेरे अंडर में है उसके द्वारा पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी किया गया था, और उसके द्वारा ही पेमेंट किया गया, उस बेसिस पे उनके द्वारा पेमेंट किया गया था। उस अधिकारी का नाम क्या था जिसके द्वारा किया? डॉक्टर दीपक मिरे। क्या उनको ये अथॉरिटी है कि वो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं है उसको, क्योंकि वो मेरे अंडर में चिकित्सा अधिकारी है। इस पर जिला जो अधिकारी हैं कलेक्टर महोदय ने उस पर कुछ एक्शन लिए थे? नहीं, उनके द्वारा इस बात पे कोई एक्शन लिया नहीं गया है, और मैं इस सब चीज़ों से इतने दहशत में हूँ और इतनी डरी हूँ कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना और मेरे को हर जगह बदनाम किया जा रहा है जी। आपका जिला चिकित्सालय का भी नाम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर वंदना बेले, सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय बेमेतरा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।